हेलो बच्चों, आज हम लोग साइंस एक्सपेरिमेंट के क्लास में फिर से साइंस का एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और आज के एक्सपेरिमेंट का नाम है बॉल बियरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। अब पहले आपको मैंने बता दिया कि हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट आज करने वाले हैं। तो पहले बच्चों मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी और फिर उस एक्सपेरिमेंट का जो भी वैज्ञानिक कारण होगा उसको मैं आपको समझा दूंगी। तो चलिए पहले मैं ये एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाती हूँ। बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए यहाँ पर मैं एक खाली डब्बा ली हूँ और एक जिसमें कि मैंने बालू भर दिया है ताकि ये भारी हो जाए। अब मैं यहाँ पे इसको घुमाती हूँ। आप देखिए ये कितना घूमा, एक चक्कर भी ये पूरा ठीक से नहीं घूम रहा है। अब इस खाली बर्तन को, डब्बे को मैं इसमें, ये एक खाली बर्तन है, इसमें मैं थोड़ा सा ये गोलियां हैं यानी कि कंचे हैं, इसे मैं यहाँ पे इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए मैंने डाल दिया है। कैमरा को थोड़ा पास लगाइएगा। जब मैं इस डब्बे को ऐसे घुमा रही हूँ तो ये 1-1.5 बार चक्कर मार रहा है, एक बार आधी बार मार रहा है। लेकिन जब मैं इस मार्बल पे यानी कि इस गोली पे रख के इसे घुमाती हूँ तो आप देखिएगा कि ये कैसे घूम रहा है। आप देखिए ये कितना ज़्यादा घूम रहा है। देखा आपने? और बहुत ही स्मूथली, आराम से घूम रहा है। मुझे ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ रहा है। जब मैं यहाँ पे इसे घुमाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, लेकिन जब इस पे रख के घुमाती हूँ तो कम बल लगाने पे ही ये आराम से घूम जाता है। अब चलिए, ये तो खाली डब्बा था, अब इसमें बालू भर के भारी किया हुआ है। अब आप देखिए इसे मैं घुमाती हूँ तो इसे घुमाने में तो आप देखिए ये आधा चक्कर भी नहीं लगा पा रहा है और मुझे इसे घुमाने में बल भी काफ़ी लगाना पड़ रहा है। लेकिन जब मैं इस मार्बल पे इसे रख के घुमाती हूँ, अब मैं इस मार्बल पे रख के इसे घुमाती हूँ गोलियों पे, तो ये देखिए ये कितना आराम से घूम रहा है और मुझे कोई खास बल भी नहीं लगाना पड़ रहा है। और ये देखिए जहाँ एक चक्कर ये नहीं लगा पा रहा था उसे मैंने मार्बल पे जब रखा तो ये कितने आराम से 2-3 चक्कर लगाते हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, ये बॉल बियरिंग का काम कर रहा है और ये किस तरीके से इस भार को घुमाने में, इस डब्बे को घुमाने में बॉल बियरिंग का काम कर रहा है। और मैं बता दूं कि बॉल बियरिंग ही आप देखते होंगे कि साइकिल के चक्कों में या कोई भी चक्के में लगे रहता है, जिसके कारण कि वो स्मूथली घूमता है। तो चलिए इसे मैं आपको डिटेल्स में अच्छे से समझा देती हूँ। बच्चों, जब भारी कटोरे को कांच की गोलियों पर रखकर घुमाते हैं तो वह तेज और लंबे समय तक घूमती है, ज़्यादा बार घूमती है, ज़्यादा चक्कर लगाती है। और इसकी सीधी सी वजह है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन बहुत कम हो जाना। सीधे ज़मीन या मेज पर रखने से कटोरे और सतह के बीच यानी कि सरफेस के बीच सरफेस फ्रिक्शन यानी कि सतही घर्षण लगता है। लेकिन कांच की गोलियां बियरिंग की तरह काम करती हैं। वे रोलिंग घर्षण देती हैं जो स्लाइडिंग घर्षण से बहुत कम होता है। घर्षण कम होने का मतलब होता है बच्चों ऊर्जा की कम बर्बादी होना, यानी कि एनर्जी की बर्बादी इसमें कम होती है और कटोरा आसानी से घूमता रहता है या घूम जाता है। अब कटोरा भारी है तो गोलियों पर इसका दबाव भी ज़्यादा पड़ता है। ज़्यादा दबाव पड़ने से गोलियां अपनी जगह स्थिर रहती हैं और कटोरा फिसलने की बजाय स्मूथली घूमता है, आराम से घूमता है। सतह यानी कि सरफेस और कटोरे के बीच भी सीधा संपर्क नहीं होता है, जिससे कि एनर्जी का लॉस यानी कि ऊर्जा का क्षय भी कम होता है। इसलिए दिए गए धक्के से वह ज़्यादा देर तक घूमता है। जब हम गोल घुमाते हैं तो इसी कारण वह देर तक
घूमता है। और बच्चों यही कारण है कि मशीनों में बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि घर्षण कम हो, यानी कि फ्रिक्शन कम हो और उसकी गति है ना, स्पीड स्मूथ रहे, यानी कि तेज चले, घूमे तेज़ी से। इसलिए बहुत सारे मशीनों में बॉल बेयरिंग यूज़ किया जाता है। तो बच्चों आज साइंस एक्सपेरिमेंट के क्लास में आपने जो बॉल बेयरिंग का जो प्रयोग देखा उससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है, और ये जिस तरीके से काम करता है साइकिल में या बाकी चीज़ों में, बहुत सारे मशीनों में भी लगाया जाता है, इसके सिद्धांत को आपने अच्छे से आज के क्लास में समझ लिया होगा। तो फिर आज का ये क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आऊँगी किसी नए विषय के साथ, आपको कुछ नया सिखाने, पढ़ाने, समझाने। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।